हेलो ट्रिक बुक लवर्स। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। इसके अंदर मैंने आपको प्राचीन भारत करवा दिया है और अब मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको पढ़ाया जा रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि हमारे इस ट्रिक बुक चैनल के ऊपर एनिमेशन के साथ आपको पढ़ाया जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो हमारी हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूँगा सल्तनत काल की। सल्तनत काल में सबसे पहले हम बात करेंगे खिलजी वंश की। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या उसी के दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी और वह दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था और उसे गुरशास भी कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। इसके द्वारा निर्माण कराए गए कार्य में से कुछ हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके निर्माण कार्य हैं जमेत खाना मस्जिद, अलाई का दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल। अलाई का दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह था जिसे उसी के वजीर खुसरो खान ने मार डाला था क्योंकि वह एक अयोग्य राजा था और उसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। तो मैंने आपको खिलजी वंश के बारे में बताया है, तो क्विक रिवीजन करेंगे। इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने करी। उसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करके दिल्ली का सुल्तान बना। बचपन का नाम अली तथा गुरशाब था। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत करी। अलाई का दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिक बुक चैनल के ऊपर पूरी की पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट करवाई हुई है, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ में। सो यदि आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल में जाकर के और प्लेलिस्ट में हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आगे आपको काम आएंगी, आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब हम बात करेंगे तुगलक वंश की। खुसरो खां को पराजित करके गाजी तुगलक ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। नहरों का निर्माण कराने वाला यह पहला राजा था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नगर स्थापित किया जिस पर रोमन शैली में लिखा गया था और इसे 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। एक बार गाजी तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था। रास्ते में ठहरने के लिए जूना खां ने उसके लिए लकड़ी का महल बनवाया और उसी महल के गिर जाने के कारण गाजी तुगलक की मौत हो गई और वहीं पे जूना खां का मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राज्याभिषेक कर दिया गया। यह बहुत ही क्रूर शासक था। दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इसे स्वपनशील, पागल और रक्त प्यासू कहा गया है। हालांकि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसी के काल में भारत आया था और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। इब्न बतूता की पुस्तक रिहल्ला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिहल्ला इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक बार मोहम्मद तुगलक सिंध जा रहा था। उसी वक्त थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई और उसी समय थट्टा के नजदीक ही फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक कर दिया गया। अब फिरोज तुगलक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक बना। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना करी। इसी के शासनकाल में खिजराबाद यानी टोपरा गांव से और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर के दिल्ली में स्थापित किया गया था। सबसे अधिक दास फिरोज तुगलक के समय ही थे। उनकी संख्या थी 1,80,000। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था और तैमूरलंग ने इसे हरा करके दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। तो ये था तुगलक वंश। सबसे पहले गाजी तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा और उसकी मौत थट्टा के निकट हो गई और उसकी जगह फिर अंत में फिरोज तुगलक को वहां का शासक बनाया गया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। अंतिम शासक और प्रथम शासक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा अपने माइंड में जरूर रखिएगा। आपको ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको पीडीएफ ना देने का रीज़न ये है कि आप कितनी पीडीएफ ले पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको जो ही आप वीडियो देखें
डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन नोट्स की एक बार रीडिंग मार लें। जल्दी हम वेबसाइट लॉन्च करेंगे, वहाँ पे आपको ये नोट्स ईजिली आपको एक्सेस कर पाओगे फ्री में। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन यदि आपको हो तो उसे कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्द ही उस पर वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। अपने व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो भी आपके दोस्त या फिर आपके परिवार वाले आपके साथ पढ़ाई करते हैं उनको इस ट्रिक बुक चैनल के बारे में बताइएगा।